प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम नोज पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में कुछ श्रद्धालुओं की मौत की सूचना आ रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं की है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायलों को महाकुंभ स्थित केंद्रीय अस्पताल में लाया जा रहा है। अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने लोग घायल हैं, कितने गंभीर हैं। केंद्रीय अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रात 3:30 से अब तक केंद्रीय अस्पताल में 22 एम्बुलेंस लगभग आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अखाड़े को संगम नोज पर 5 बजे से स्नान करना था, लेकिन हादसे के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि घटना को देखते हुए हमने आज के स्नान को रद्द करने का निर्णय लिया है। घटना की वजह से अखाड़े के साधु संत अभी अपने शिविर से स्नान के लिए नहीं निकले हैं। चश्मदीदों ने बताया कि घटना कैसे हुई। कर्नाटक की बेलगाम से आई महिला सरोजनी ने बताया कि संगम नोज पर अचानक भीड़ बढ़ी और खंभा टूटकर गिरा और भगदड़ मच गई। उनके साथ आए एक बुजुर्ग दंपति घायल हो गए। कर्नाटक की बेलगाम से आई महिला सरोजनी ने बताया कि संगम नोज पर अचानक भीड़ बढ़ी और खंभा टूटकर गिरने के बाद भगदड़ मच गई। उनके साथ आए एक बुजुर्ग दंपति की मौत की बात कह रही है। गोंडा के दर्जी कुआं के रहने वाले जोखू लाल ने बताया कि उनके चाचा ननकन 44 की भगदड़ में मौत हो गई है। वे केंद्रीय अस्पताल में शव लेने आए हैं। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का शाही स्नान भी शुरू होने से ठीक पहले हुए हादसे से अधिकारियों में खलबली मच गई। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा है। वही घटना को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को हालत को नियंत्रण में लाने व प्रभावित लोगों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दे रहे हैं। लोग जो हमारे पंचायती महानिर्माणी के देवता थे वो आगे चले गए और बीच में कुछ ऐसा मिला कि संकेत कि आगे कुछ भीड़ का दबाव पड़ने से कुछ स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए अखाड़े ने सभी मंडलेश्वरों के लिए और भीड़ जो साथ में भक्तजन थे उनके लिए रोक दिया है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना की जो कामना हम लोगों की रहती है उसके चलते अभी हमारे देवता तो निकल गए हैं, तो देवता जब अखाड़े के चले आते देवता तो वापस होते नहीं हैं। अब उनका स्नान आगे की क्या स्थिति, हम लोग इसलिए रुके हैं कुछ लोग, क्योंकि मंडलेश्वर हमारे अखाड़े के सब थे साथ में, तो सब मंडलेश्वरों को नियंत्रण भी अखाड़ी तरफ से करके उनके साथ भी भक्त लोग होते हैं, उनको एक उनकी सुरक्षा और सुव्यवस्था के तहत उन सब लोगों को वापसी कर दिया गया है। वर्तमान में अभी जो आगे की जो सूचना आती है उसके हिसाब से कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। नहीं, स्नान तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो परंपरा थी शाही स्नान की एक जाकर के आगे, तो सबसे पहले तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखना सबको देखते हुए, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और शासन क्या व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। क्या आक्रोश भी है क्या साधुओं में? आक्रोश तो नहीं, कहीं थोड़ा सा मन में कुछ एक थोड़ा सा वो तो है ही है कि व्यवस्था को लेकर के, कि यह है कि इतने लोग यहाँ पर इस बार क्या है कि सनातन जग रहा है, एक तो ये भी हो सकता है कि इसलिए जब जनमानस में जागृति आती तभी भीड़ इतनी आती है, तो एक ये भी है, लेकिन क्या है व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा ढिलाई बरती जा रही है। कि आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे।
महाराज जी मतलब अब स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए।